हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे cPanel ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से एक एड ऑन डोमेन को हम ऐड करते हैं एक होस्टिंग पैनल में। और जिस होस्टिंग पैनल का इस्तेमाल हम करेंगे आज वो होगा माइल्स वेब होस्टिंग पैनल। ठीक है, तो बेसिकली जो हम करने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं एड ऑन डोमेन। तो पहले इस पूरे सिनेरियो का आर्किटेक्चर हम समझते हैं कि डोमेन्स, एड ऑन डोमेन्स क्या होता है, डोमेन ऐड करना, एक्सटर्नल डोमेन, इंटरनल डोमेन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हम सिनारियो देखेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल सिनारियो देखेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे किस तरह से माइल्स वेब होस्टिंग के अंदर किसी डोमेन को ऐड करेंगे और फिर उसे लाइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एड ऑन डोमेन का आप फंडा हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। एड ऑन डोमेन होता क्या है? देखिए, जो कंपनीज बेसिकली डोमेन सेल करते हैं ना, उसे हम डोमेन रजिस्ट्रार बोलते हैं। ठीक है, चलिए चीज़ों को बहुत अच्छे से डीप में जाके समझते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं डोमेन रजिस्ट्रार। तो अक्सर आपने टीवी पे ऐड वगैरह देखा होगा GoDaddy डोमेन का, बहुत ज़्यादा ऐड देता है वो। तो एक वही कंपनी है जो आप ऐसे फिजिकली आप ऐड देख पाते हो। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो एड्स वगैरह नहीं करती हैं। तो यहाँ पे ना अब क्या है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो डोमेन और होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उस केस में ऐसा होता है कि किसी कंपनी से आपने सिर्फ होस्टिंग लिया है, किसी कंपनी से डोमेन लिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जो डोमेन पे काफ़ी सारे आपको ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। सपोज GoDaddy डोमेन, वो अक्सर डोमेन्स पे काफ़ी सारे ऑफर्स रखता है। सपोज 99 का डोमेन वगैरह वगैरह फर्स्ट परचेज पे। और किसी से बहुत सारे जो डोमेन रजिस्ट्रार्स ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअली में जो होस्टिंग पैकेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो क्या करते हैं, होस्टिंग जो है जो ज़्यादा बेटर, सिक्योर और ज़्यादा बेस्ट प्लान प्रोवाइड करते हैं वहाँ से होस्टिंग को परचेस कर लेते हैं और डोमेन किसी भी रजिस्ट्रार से परचेस कर लेते हैं जहाँ उन्हें ऑफर्स मिलता है। तो अभी यहाँ देखिए, अब मान लेते हैं कि ये जो होस्टिंग पैकेज है यहाँ पे, ये इस वाले का एग्जाम्पल हम पकड़ के चलते हैं, विच इज़ माइल्स वेब होस्टिंग। यहाँ हमने ले लिया। अब माइल्स वेब होस्टिंग सपोज दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, डोमेन भी प्रोवाइड करता है और होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है ना। ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो होस्टिंग डोमेन दोनों प्रोवाइड करता हो। तो अगर हम इसका होस्टिंग इस्तेमाल करते हैं, माइल्स वेब का होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और डोमेन भी इनका ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह के डोमेन को ना हम इंटरनल डोमेन्स बोलते हैं। दीज आर और ये हो गया हमारा इंटरनल डोमेन्स। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो को कॉन्फ़िगर करने में ना ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि वो खुद के इंटरनल डोमेन्स होते हैं, तो उन्हें उन पे आपको IP वगैरह कॉन्फ़िगर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट व्हाट वुड बी द केस अगर डोमेन आपका किसी दूसरी जगह से। तो जो हमारा सिनेरियो है इस वीडियो का, वो सिनेरियो ये है कि हमने होस्टिंग परचेज खरीद रखा है माइल्स वेब होस्ट से और डोमेन हमने खरीद रखा है सपोज GoDaddy से। ये हमारा सिनेरियो है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो एक बनता है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। और अगर आप एक डेवलपर हो, खासकर अगर आप एक फ्रीलांसर डेवलपर हो, तो अक्सर आपको ये सिनेरियो मिलेगा कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको डोमेन परचेस करके सीधे दे देगा, बोलेगा ये मेरा डोमेन है, ये मेरा होस्टिंग है, भाई आपने वेबसाइट डेवलप कर लिया, आपके लोकल होस्ट में साइट डेवलप्ड है, अब आप सारी चीज़ों को लाइव करो। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होते हैं जो सीख तो लेते हैं कहीं से वेबसाइट डेवलपमेंट करना, बट लाइव करना उन्हें कोई नहीं सिखाता। किसी भी इंस्टीट्यूशन में ना ये लाइव करना चीज़ें नहीं सिखाती बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। तो ये आपको ना उन्हीं से सीखना होगा जो या तो खुद डेवलपमेंट करते हैं या फिर कंपनी में ऐसे बंदे जो चीज़ों को लाइव करते हैं। ठीक है, तो कंपनी से ही आपको चीज़ें सीखने मिलेगी। खैर लेकिन भी, तो अभी से हम क्या करते हैं, इस सिनेरियो को हम सॉर्ट आउट करते हैं कि हमारा डोमेन GoDaddy से लिया हुआ है और हमने होस्टिंग पैकेज माइल्स वेब होस्टिंग से ले रखा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इस केस में जब हमारा डोमेन बाहर किसी दूसरे रजिस्ट्रार से परचेस किया गया हो, तो उस केस में उस डोमेन को ना हम अपने होस्टिंग पैकेज में ऐड करेंगे और उस केस में ये मेरा कहलाएगा एड ऑन डोमेन। उस केस में ये मेरा कहलाएगा एड ऑन डोमेन या एक्सटर्नल डोमेन। एड ऑन डोमेन तो सेक्शंस हैं जहां हम इसे ऐड करेंगे, ये मेरा एक्सटर्नल डोमेन कहलाएगा। ठीक है ना, और सॉरी, और ये जो जिस सेक्शन में हम इसे ऐड करेंगे वो सेक्शन हमारा कहलाएगा एड ऑन डोमेन।
इस सेक्शन में हम इस एक्सटर्नल डोमेन को ऐड करेंगे। एड ऑन डोमेन वाले सेक्शंस में हमारा ये एक्सटर्नल डोमेन जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इसे ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है ना, वो क्या करेगा, एक डीएनएस सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जब भी आप होस्टिंग परचेस करोगे, ये आपको डीएनएस सर्वर, ये बेसिकली क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, सपोज ns1abc.com, ns2.abc.com, इस तरह से आपको देखिए जब भी आप सर्वर परचेस करोगे तो जो आपको मेल मिलेगा ना, कॉन्फ़िगरेशन मेल सारा मिलेगा, उसके अंदर ना ये चीज़ें आप देखोगे कि आपको इस तरह से नेम सर्वर प्रोवाइड किया गया है। तो जब भी आप कोई एक्सटर्नल डोमेन ऐड करोगे अपने होस्टिंग पैकेज में, तो ये नेम सर्वर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये नेम सर्वर ले जाके आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उस डोमेन नेम के डीएनएस सेटिंग में। अब मान लो वो डोमेन नेम हमने यहाँ खरीद रखा है, डोमेन नेम का नाम है सपोज abc.com, ठीक है ना। तो अब इस डोमेन नेम की यहाँ पे आप देखोगे ना डीएनएस बोल के लिखा होगा, सॉरी नॉट डीएनएस बोल के लिखा होगा। इसे हम ब्लैक कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे इस तरह से एक बटन डिज़ाइन कर देता है, आपको समझ में आए। तो यहाँ पे ना इस तरह से डीएनएस बोल के लिखा होगा। तो पहले तो आपको एड ऑन डोमेन ऐड कर लेने हैं। देखिए दोनों केसेस होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप पहले डीएनएस ऐड कर दो, उसके बाद एक्सटर्नल डोमेन को जाके आप अपने एड ऑन डोमेन सेक्शंस में ऐड करो अपने होस्टिंग पैकेज के, या फिर क्या करो आप पहले डोमेन ऐड कर लो एक्सटर्नल डोमेन्स को एड ऑन सेक्शन में जाके, उसके बाद ये नेम सर्वर जाके ऐड करो। बट एज अ डेवलपर, एज अ फ्रीलांस डेवलपर या एज अ डेवलपर, एज एक्सपीरियंस डेवलपर, जो मेरा सजेशन ये है कि आप कभी भी पहले नेम सर्वर को ऐड कर लो। नेम सर्वर ऐड कर लेने के बाद कुछ देर बाद, नेम सर्वर हमने ऐड कर दिया, नेम सर्वर ऐड होने के 5 से 10 मिनट बाद आप उस डोमेन को, उस एक्सटर्नल डोमेन को अपने होस्टिंग पैकेज के एड ऑन डोमेन्स में जाके ऐड करो। उसके बाद फाइल्स अपलोड कर दो। तो आप देखोगे क्या कि बिल्कुल विद इन 1 मिनट डोमेन जो है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कन्फिग्रेशन। अब क्या है कि जैसे आप डोमेन ऐड कर लेते हो, डोमेन ऐड करने के बाद जो डोमेन है ना वो कनेक्ट होता है FTP से। सो FTP क्या है, बेसिकली फाइल, एक फोल्डर है ना, वो कनेक्ट हो जाता है FTP से। FTP कुछ नहीं, एक फोल्डर स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपका जो डेवलपर है वो क्या करेगा, फाइल्स को अपलोड करेगा। बट अगर FTP इस तरह से खुला रहे तो कोई भी आके कुछ भी अपलोड करके चला जाएगा। इसीलिए इस FTP को एक्सेस करने के लिए 3 चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले होस्ट लगता है, फिर यूज़र नेम लगता है, और फिर पासवर्ड लगता है। तो ये FTP क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ही आप डोमेन ऐड करोगे तो आपको लगे हाथ वो FTP क्रिएट करने का भी ऑप्शन देगा और उस फोल्डर से कनेक्ट कर देगा उस एड ऑन डोमेन को, है ना। तो वो जो एड ऑन डोमेन है हमारा पर्टिकुलर इस FTP से या फोल्डर से कनेक्ट हो गया और उसका एक पर्टिकुलर होस्ट यूजर नेम पासवर्ड बन गया। अब वो आप प्रोवाइड कर दोगे किसे, अपने डेवलपर को, या आप खुद डेवलपर हो तो आप, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसे आपने प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, सारी चीज़ें कन्फ्यूज हुई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, उस रजिस्ट्रार में गए, लॉगिन किए जहाँ से आपने इस डोमेन को खरीदा है, और वहाँ जाने के बाद उसके DNS सेटिंग में गए और ये नेम सर्वर हमने ऐड कर दिया। ये नेम सर्वर आपको आपका होस्टिंग पैकेज जो होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो ऐड करेगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं माइल्स वेब होस्टिंग का, तो ये यहाँ से अगर हम परचेस करते हैं अगर अपना होस्टिंग पैकेज, तो ये हमें क्या करेगा, एक नेम सर्वर प्रोवाइड करेगा। ये नेम सर्वर आपको मेल पे मिल जाएगा, आप उसे डॉक्यूमेंट करके अपने पास सेफली रखिए। फिर ये हम क्या करेंगे, ये जाके अपने उस आप जो डोमेन रजिस्ट्रार है उसके DNS सेटिंग में जाना है और ये नेम सर्वर ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड कर दोगे उसके बाद आप एक्सटर्नल डोमेन में, होस्टिंग में आ जाओ, एड ऑन डोमेन्स में जाके उस डोमेन को ऐड कर दो। ऐड करते ही क्या होगा, FTP क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, वो फोल्डर से कनेक्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन प्रोवाइड दिस होस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड टू योर सॉफ्टवेयर डेवलपर। द सॉफ्टवेयर डेवलपर विल ऐड सम फाइल्स, और उसके बाद ये डोमेन कनेक्टेड है। जैसे ही हम सर्च करेंगे URL बार पे हम सर्च करेंगे https भी हो सकता है www.abc.com, तो क्या देखने मिलेगा हमें, ये जो कंटेंट इस FTP के ऊपर जो कंटेंट रखा हुआ है ये जो है भाई लोड हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। सो दिस इज द सिनेरियो। अब हम चलते हैं
कि किस तरह से पहले ही हम एक होस्टिंग पैकेज देखते हैं कि क्या क्या होस्टिंग पैकेज प्रोवाइड है। अगर आप एक डेवलपर हो, फ्रीलांस डेवलपर हो, तो कौन सा होस्टिंग पैकेज बेस्ट रहेगा आपको आपके क्लाइंट्स के लिए, या अगर आप खुद एक क्लाइंट्स हो तो कौन सा होस्टिंग पैकेज बेस्ट रहेगा आपको। तो ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना कि ऐसे बहुत सारे होस्टिंग कंपनीज हैं जो अपना प्रमोशन नहीं करते हैं, बट इटसेल्फ उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं होता, अक्सर हम क्या देखते हैं ना कि जो चीज़ें ऐड दे रही हैं वही बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे नहीं है, बहुत सारे वेब कंपनीज हैं, होस्टिंग प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं, दे आर रियली गुड एंड प्रोवाइडिंग अ गुड पैकेजेस। तो ऑन बिहाफ ऑफ अ गुड डेवलपर, तो मैं आपको ऐसी कुछ चीज़ें सजेस्ट करूंगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको अगर अच्छा लगे वो पैकेजेस तो आप ज़रूर कर सकते। ये हम अपने क्लाइंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये मैंने माइल्स वेब होस्टिंग का जो होस्टिंग प्लान है वो मैं आपको दिखाता हूँ। होस्टिंग में आते हैं, शेयर्ड होस्टिंग में आते हैं, डेडिकेटली ये सारे प्रोवाइड करता है। शेयर्ड होस्टिंग, सी पैनल होस्टिंग, विंडोज शेयर होस्टिंग। तो बेसिकली जो डेवलपर्स ASP.NET पे काम करते हैं, .NET एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, तो उनके लिए तो विंडोज होस्टिंग लगेगा। तो ये प्लस वर्डप्रेस होस्टिंग, डेडिकेटेड ये वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, Node.js होस्टिंग। बट ओवरऑल अब जब शेयर्ड होस्टिंग खरीदोगे तो ये सब में काम आएगा। चलिए इसमें आ जाते हैं हम। देखो 3 टाइप का होस्टिंग प्रोवाइडर होस्टिंग पैकेजेस ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखो तीनों ना अलग अलग चीज़ों के लिए। अगर आप एक क्लाइंट हो, मतलब आप अपना वेबसाइट खुद ही बना रहे हो, या अपने वेबसाइट में एक सिंगल वेबसाइट के लिए आप होस्टिंग खरीदना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब आपको अपने लिए एक वेबसाइट बनाना है और वो होस्टिंग भी आप खुद खरीदोगे, भले आप वो डेवलपर से किसी और से बनाओगे, बट वो होस्टिंग पैकेज आप खुद खरीदोगे। तो उसमें क्या है कि आपके पास एक ही वेबसाइट है ना, अपने को ज़्यादा वेबसाइट बनाना नहीं है। आप अगर खुद एक कस्टमर हो, आप अपने किसी शॉप के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपको इससे एक वेबसाइट चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। तो उस केसेस में ना ये जो 2 पैकेजेस है अपने लिए कुछ खास यूज़ नहीं है, अपना इसी से काम हो जाएगा। तो देखिए ये आपको कितना मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं होस्टिंग पैकेज, बहुत मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनकी फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ना, वो है फ्री SSL सर्टिफिकेट, जो आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता है। इतने कम पैसे में फ्री SSL सर्टिफिकेट बेसिक पैकेज के साथ कोई नहीं देता है, चाहे वो GoDaddy हो, चाहे वो दूसरी कोई भी कंपनीज हो, फ्री SSL नहीं देता। तो आपको सिंपल एक डोमेन के लिए यहाँ वेबसाइट लेने हैं, 10 ईमेल अकाउंट्स दे रहे हैं, दैट इज मस्ट सफिशिएंट। उसके बाद 1 GB SSD डिस्क दे रहे हैं, और ध्यान रखिए SSD डिस्क दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है ना वो भी काफ़ी अच्छी होगी, बैंडविड्थ अच्छी दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़, फ्री SSL प्रोवाइड कर रहा है, वेबसाइट बिल्डर दे रहा है। तो देखिए ये जो चीज़ है वेबसाइट बिल्डर, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो खुद से वेबसाइट बनाने के लिए। अदरवाइज आप अगर एज अ डेवलपर किसी को देते हो या खुद बनाते हो तो आपको आइडिया होगा ही किस तरह बनाना है। और अगर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है, वो वर्डप्रेस वेबसाइट प्रोवाइड करोगे तो ये ऑप्टिमाइजेशन का भी टूल प्रोवाइड करेगा ना। 3 MySQL डेटाबेस बना सकते हैं, हालांकि एक ही काफ़ी होता है, एक डोमेन एक डेटाबेस ही काफ़ी होता है, उसके बावजूद भी ये 3 डेटाबेस दे रहा है। तो मुझे लगता है ना ये 1 GB SSD डिस्क दे रहा है, तो एक सिंपल वेबसाइट के लिए ये बहुत अच्छा पैकेजेस है। और सबसे अच्छी चीज़ जो ये देती है, जो फ्री SSL प्रोवाइड करती है, ये आपको बाकी सारे किसी पैकेजेस में जल्दी नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको कहा ना कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो आपको टीवी पे जिनका ऐड देखने नहीं मिलता, बट इटसेल्फ दे आर प्रोवाइडिंग रियली गुड पैकेजेस। अब आते हैं हम सेकेंड वन वाले में, ठीक है ना। सेकेंड वन वाला भी कस्टमर के लिए ही है, बट उसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई। जैसे यहाँ पे भी आप 1 वेबसाइट ही ऐड करोगे, ठीक है, बस यहाँ पे आपको देखिए एक फ्री डोमेन इंक्लूड कर दिया गया। फ्री डोमेन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पहले क्या होता है, कस्टमर एक डोमेन खरीदता है, फिर जाके वो होस्टिंग खरीदता है। अब अगर मैं आपको ये सिनारियो दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डोमेन्स खरीदे गए हैं कहाँ से, GoDaddy से, और होस्टिंग खरीदे गए हैं यहाँ पे माइल्स वेब होस्टिंग से। बट यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जब आप यहाँ से होस्टिंग खरीदने जाओगे तो ये आप होस्टिंग ही खरीदो, उनके साथ साथ ये आपको एक फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करती है कि आप किसी भी नाम से एक डोमेन खरीद लो। तो उस टाइप में, उस कंडीशन में यहाँ पे ये इंटरनल डोमेन कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस समय ये इंटरनल डोमेन कहलाएगा आपका। तो ये क्या कर रहा है कि आपको होस्टिंग तो दे ही रहा है, लगे हाथ आपको एक फ्री डोमेन भी प्रोवाइड कर रहा है, अनलिमिटेड ईमेल दे रहा है, अनलिमिटेड SSD डिस्क दे रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपका एक ही वेबसाइट तो है, बट होता है सपोज वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो ई-कॉमर्स वेबसाइट में देखिए डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप जितने प्रोडक्ट अपलोड करोगे उतने इमेजेस ज़रूरत होंगे।
तो बहुत ज़्यादा डिस्क स्पेस लगता है, कभी कभी वो कभी कभी क्या अक्सर वो 1 GB से ज़्यादा हो ही जाएगा। तो उस केस में ये बेटर ऑप्शन है। फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको यहाँ भी दे रहा है, बिल्डर भी दे रहा है, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज दे रहा है और अनलिमिटेड यहाँ पे MySQL दे रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छी थी इसकी, अनलिमिटेड यहाँ पे ये MySQL दे रहा है। अब ये जो तीसरा पैकेज है ये किसके लिए, ये अगर आप खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, एक वेबसाइट डेवलपर हो, या एक फ्रीलांसर डेवलपर हो, या एक कंपनी हो, उन तीनों केसेस में, कंपनी मतलब आप अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स के लिए अगर वेबसाइट्स बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू नीड अ होस्टिंग पैकेज विच कैन एकोमोडेट अ लॉट्स ऑफ डोमेन, है ना, बहुत सारे डोमेन्स आप ऐड कर सकते हो। तो उस केसेस में क्या होता है, हमें ऐसे पैकेजेस चाहिए होते हैं जहाँ पे हम अनलिमिटेड एड ऑन डोमेन्स खरीद सकें, ऐड कर सकें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला फीचर्स वही प्रोवाइड करता है आपको, विच इज़ होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट्स। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई जितना चाहें उतना डोमेन्स ऐड करें। तो जैसे मैंने बताया ना, ये पैकेज बेसिकली जो फ्रीलांसर्स होते हैं या जो ऐसे कंपनी जो अपने कस्टमर्स के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। और एक फ्री डोमेन आपको भी मिल रहा है। तो मान लो कि अगर आप एक छोटा सा कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो भाई आप यहाँ से पैकेज खरीद लो और खुद का भी एक डोमेन ले लो, अपने खुद के वेबसाइट्स को भी यहाँ होस्ट करो और बाकी आप अपने कस्टमर्स की वेबसाइट को तो होस्ट कर ही सकते हो, ठीक है। अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स दे रहा है, अनलिमिटेड SSD डिस्क दे रहा है, बैंडविड्थ दे रहा है, फ्री SSL सबसे अच्छी बात है, फ्री SSL दे रहा है, वेबसाइट बिल्डर, कंट्रोल पैनल, ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस एंड अनलिमिटेड MySQL स्पेसेस। तो ये तीनों जो पैकेजेस हैं, तीनों पैकेजेस के अपने अपने यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो बट अलग अलग कैटेगरीज में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल वेबसाइट यूज़र हैं, आपका खुद का एक वेबसाइट है या खुद का एक सिंगल वेबसाइट बनाना है, तो आपके लिए फर्स्ट वाला बेस्ट है। अगर आपके पास एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस इस्तेमाल हो जा रहे हैं, स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली आपके लिए सेकेंड वाला बेस्ट है। या अगर आप एक डेवलपर हो, आप एक छोटी कंपनी इनिशिएट किए हो, या फिर फ्रीलांसर डेवलपर हो, तो ऑब्वियसली द थर्ड वन विल बी वेरी बेस्ट फॉर यू, ठीक है ना। तो ये 3 पैकेजेस हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से खरीद सकते हो। आप इवन आप ये मैच कर लो, मैं ऐसी ही बात नहीं बोलूँगी यही खरीदो, आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनी से ना उनके पैकेजेस आप मैच कर लो, इनकी प्राइसिंग और इनकी फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फीचर्स, आप मैच करके देखो कि क्या ये इन पैसों में, इस पैसे में क्या ये फीचर्स आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है क्या। क्योंकि ऑब्वियसली हमें जो चीज़ें पता चलती हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लेवल में पता चलती है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे ना, वो एज अ लर्नर या एज अ कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बता पाएगा आपको, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग डेवलपमेंट्स वर्क। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें आपको शुरू में पता होंगी तो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को ज़्यादा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो ये तो हो गया सिनेरियो किसका, कुछ होस्टिंग पैकेजेस का। अब ये सिनेरियो, ये जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कैसे ऐड करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ज़ूम कर लेते, देखिए एक सी पैनल है मेरे पास। यहाँ पे इस सी पैनल के सेक्शन में जब जैसे आप एंट्री कीजिएगा ना, तो आपको क्या चीज़ें दिखेंगी, देखिए यहाँ पे डोमेन्स और एड ऑन डोमेन्स, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया ना, एड ऑन डोमेन्स। और एक GoDaddy का अकाउंट है मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको डोमेन्स दिखा रहा हूँ। चलिए इस डोमेन पे जैसे हम क्लिक करेंगे और मैनेज पे जाएंगे ना, तो आपको ये डोमेन्स, सिंपली इस डोमेन पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया डोमेन के, देखिए DNS सेक्शंस में, तो अब यहाँ आ जाइए, देखिए डोमेन्स के DNS सेक्शंस आपको यहाँ दिखाएंगे, देखिए DNS है ना, दिख रहा है ना। तो ये इस DNS में चली जाइए, इस DNS में जैसे जाइएगा, जैसे आप इसके डिटेल्स में जाइएगा, तो ये नेम सर्वर, तो ये मैंने एक सैम्पल नेम सर्वर लिया है। अगर आप होस्टिंग पैकेज खरीदते हो यहाँ से, तो ये क्या करेंगे, आपके मेल पे जो नेम सर्वर का इन्फॉर्मेशन है ना वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो नेम सर्वर का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी होस्ट कैरेक्टर का एक नेम सर्वर दिया गया है। अगर आपको जो नेम सर्वर मिलेगा आप वो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उस नेम सर्वर को, उसके बाद उस डोमेन को क्या करना है, एड ऑन डोमेन्स में जाना है और यहाँ पे आपको उस डोमेन को ऐड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम उस डोमेन को ऐड करेंगे और उसके बाद देखिए आपको ये ऑप्शन भी दे रहा है क्रिएट FTP अकाउंट, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि जो हमारा डोमेन है वो abc.com है और उसे आप कॉपी कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्रिएट FTP अकाउंट, देखिए FTP दे रहा है, यूजर नेम, पासवर्ड एंड पासवर्ड अगेन। क्लिक करते ही हमें देगा एड ऑन डोमेन। जैसे एड ऑन डोमेन आपका क्रिएट हो जाएगा तो ये डोमेन जो है आपके पैकेजेस में जाके ऐड हो जाएंगे एंड यू विल हैव एन FTP फोल्डर, यू विल हैव एन FTP अकाउंट एज वेल एज अ फोल्डर इन योर पब्लिक HTML फोल्डर। तो पब्लिक HTML के अंदर आप देखोगे कि आपको एक और नाम का फोल्डर मिल रहा है विच इज ऑफ
abc.com, उसके अंदर जाके अब अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसे आप अपलोड कीजिए और ये डोमेन जो है पॉइंट हो चुका है इस होस्टिंग पैकेज से। सिंपली उसके बाद जैसे ही कोई इस abc.com को हिट करेगा अपने URL पे, तो जो भी कंटेंट आपने इस फोल्डर के अंदर अभी अपलोड किया है दैट कंटेंट विल बी डिस्प्लेड थ्रू abc.com। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो था डोमेन्स का, एक्सटर्नल डोमेन को एक होस्टिंग पैकेज में ऐड करने का। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेमो बताया आपको कि कौन सा पैकेजेस बेस्ट है माइल्स वेब होस्टिंग में। तो अगर आप माइल्स वेब होस्टिंग का ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप इन पैकेजेस को एक बार ज़रूर चेक कीजिए और पसंद आए तो ज़रूर परचेज कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।